नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केजरीवाल के शीश महल पर घमासान तेज। आप मंत्री आतिशी ने एलजी को लिखा पत्र, बंगले की जांच को बताया अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक। कर्नाटक में पीएम मोदी पर बरसी प्रियंका गांधी, कहा राहुल देश के लिए गोली खाने को तैयार, सबक ले मोदी। बीजेपी ने जारी किया चुनावी मैनिफेस्टो। पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे सिद्धू, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी न होने पर उठाए सवाल। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस को बताया गैर जमानती। उमेश पाल हत्याकांड में हुआ बड़ा खुलासा, जेल में अतीक के पास थे 3 आईफोन, फेस टाइम पर कोड नेम से होती थी आरोपियों से बातचीत। फिल्म द केरल स्टोरी पर गहराया विवाद, 32,000 लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन को वामपंथियों ने बताया गलत, दावा सही साबित करने पर किया 1 करोड़ की इनाम की घोषणा। आज की पहली खबर में बात करेंगे एलजी को आप मंत्री आतिशी की ओर से लिखे गए पत्र की। शीश महल के तहत अरविंद केजरीवाल के बंगले पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का खुलासा होने के बाद से आम आदमी पार्टी बौखलाई फिर रही है और इस मामले में जब से एलजी ने जांच के आदेश देकर 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है, उसके बाद से घमासान बढ़ता चला जा रहा है। आप नेता सौरभ भारद्वाज के बाद अब आतिशी मार्लेना ने दिल्ली एलजीवी के सक्सेना को लेटर लिखकर उनके फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। आतिशी ने अपने पत्र में एलजी के फैसले को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक करार दिया है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ लिखा है आतिशी मार्लेना के पत्र? देखिए, वो साफ साफ कह रही है कि जो आपने जांच के आदेश दिए हैं, ये नटवर लाल ने जो गुलछड़े उड़ाए हैं, आज जो अय्याशी के लिए जो पैसे 45 करोड़ रुपए खर्च किए, उसके ऊपर जांच की मांग करना असंवैधानिक है। यही उस पत्र का लब्बुलुभाव है और ये धमकी कि अगर आपने इस आदेश को वापस नहीं लिया तो हम आपको सुप्रीम कोर्ट घसीट के लेके जाएंगे। वाह! और बताया गया, यह हवाला दिया गया भाई कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया। बात बहुत ही सिंपल है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिल्ली सरकार के कामकाज को लेकर है, उसके फैसले को लेकर है, उनकी नीतियों को लेकर के है कि इसमें एलजी बाकायदा कोई इंटरवीन नहीं कर सकते, दखल अंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन यह मसला फैसले का नहीं है, यह मसला भ्रष्टाचार का है, करप्शन का है। और जिस अधिकार के तहत, चाहे वो स्नूपिंग घोटाला हो, शराब घोटाला हो, बस घोटाला हो, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला हो, इसके तमाम आदेश किसने दिए? एलजी ने दिए। और उसी आधार पे, चूंकि आप इस टेक्निकल चीज को समझिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपनी जगह पे है, दिल्ली सरकार के पास पुलिस नहीं, कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं, यह सरकार दिल्ली पुलिस को आदेश नहीं दे सकती। तो फिर कौन आदेश दे सकता? एलजी दे सकते। तो आपने 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, पूरा बवाल मचा हुआ है, कागज चीख चीख के कह रहे हैं कि तुमने तमाम नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ा दी, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ये भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे। ये कट्टर ईमानदार भगत सिंह की औलाद खुद को बताते हैं और एक चिट्ठी से ऐसे डर जाते हैं, और इसलिए कि भाई केजरीवाल फंस जाएगा, केजरीवाल जेल चला जाएगा, तो आप धमकियां देते रहो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है कि तमाम दस्तावेज जो इसने फर्जीवाड़ा किया है उसको आप इकट्ठा करें, 15 दिन में रिपोर्ट दें, और अगर रिपोर्ट में यह पाया गया प्राइमा फेसी कि घोटाला हुआ है तो फिर सीबीआई की जांच भी होगी और यह केजरीवाल अपने 2 दोस्तों के साथ तिहाड़ में बंद भी होगा। जी बिल्कुल। एलजी के आदेश के बाद जांच में 45 करोड़ का पूरा चिट्ठा खुलने के डर से आम आदमी पार्टी एलजी के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी करने में लगी है।
वहीं जंतर मंतर पर हो रहे पहलवानों के प्रदर्शन पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, पप्पू यादव के बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू भी वहां पहलवानों के सपोर्ट में पहुंच गए हैं। सिद्धू जंतर मंतर पर पहुंचते ही सबसे पहले पहलवानों के बीच बैठे और उनसे बातचीत की। साथ ही बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर के मामले में अब उनकी गिरफ्तारी न होने पर सवाल उठाए। वहीं पहलवानों के प्रदर्शन पर बृजभूषण ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि मामले में मुझे फांसी देनी है तो दे दीजिए, लेकिन खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। डॉक्टर साहब, लगातार बृजभूषण अपने लिए बयान दे रहे हैं, पहलवानों के प्रदर्शन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सियासत गर्मा रही है। देखिए, मामला बहुत ही साफ होता चला जा रहा है कि यह मसला पहलवानों के सेल्फ इंटरेस्ट का हो गया है। कोई इशू नहीं है, इशू बनाया जा रहा है। जिन लड़कियों का जो ये लोग दावा कर रहे हैं उसका पुरजोर विरोध बृजभूषण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मैंने गलती की है तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन वो लड़कियां कहां हैं भाई? अभी तक आपने, अब तो एक वीडियो आ गया इन लोगों का जो धरने पे बैठे हुए हैं, वो कह रही हैं कि मेरे साथ आज तक कभी कुछ हुआ नहीं। ये खुद इनका बयान है, सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है। तो पहले आप उस समय झूठ बोल रहे हैं या अभी झूठ बोल रहे हैं? जिन बच्चियों के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है, इंसाफ उनको मिलना चाहिए। आप जो कर रहे हो जंतर मंतर पे, वो राजनीति है। दूसरी चीज, कहां से खर्च आ रहा है, कौन पैसे दे रहा है? इसमें खर्च लगता है, पैसे लगते हैं, कहां से आ रहा है? आपके लिए कोर्ट में कपिल सिब्बल खड़े हो जाते हैं, 25 लाख रुपए वो सिर्फ अपने अटेंडेंस के लिए लेते हैं। कोर्ट में जिसके लिए भी खड़े होंगे, एक बार वो खड़े होंगे 25 लाख रुपए लेंगे। कौन दे रहा है पैसा उनको? यह मसला एक पहलवानों के प्रति सेंटिमेंट से शुरू हुआ कि भाई खिलाड़ी हैं, देश को इन लोगों ने रिप्रेजेंट किया। लेकिन जैसे जैसे इनकी असलियत सामने आती चली जा रही है, आप देखिए वहां पे लोग भी नहीं जा रहे, समर्थन भी नहीं मिल रहा। ये गिद्ध की तरह मुद्दों के ऊपर, प्रोटेस्ट के ऊपर मंडराने वाले पॉलिटिशियंस वो पहुंच रहे हैं। भाई अभी जेल से हवा खा करके आए नवजोत सिंह सिद्धू, वहां आकर के भाषण दे रहे हैं, आपके ऊपर मर्डर केस है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और जो दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही है उसका इंतजार करना चाहिए। वी शुड नॉट जंप द गन। पहले ही किसी को आप बाकायदा आरोपी घोषित कर दें, उसको दोषी करार दे दें, ये उचित नहीं है। जिस हिसाब से बृजभूषण लड़ रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि दाल में कुछ काला है। ये पहलवान जो कुछ कह रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, उसके पीछे की कहानी कुछ और है। जी बिल्कुल। जंतर मंतर में चल रहे धरने में प्रियंका गांधी के बाद नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचे, जहां सिद्धू ने पहलवानों का समर्थन किया और बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की। अगली खबर में बात करेंगे कर्नाटक चुनाव से पहले मोदी बनाम कांग्रेस की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 10 दिन से कम का समय बाकी है। राज्य में सत्ता के लिए सभी राजनीतिक दल जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम बसवराज बोमई और दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा ने आज मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसका नाम प्रजा ध्वनि रखा गया है। वहीं कांग्रेस भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए लगातार चुनाव प्रचार करने में लगी है, जिसमें कभी प्रियंका गांधी तो कभी राहुल गांधी पीएम मोदी के बयानों को मुद्दा बनाकर जनता को लुभाने में लगे हैं। डॉक्टर साहब, ये किस तरह की राजनीति प्रियंका और राहुल गांधी कर रहे हैं? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी बाचाल हो गई है। एक तो आपने प्रधानमंत्री को विषैला सांप कह दिया, अब उनके बेटे खड़गे साहब के बेटे ने आज कह दिया भाई ये नालायक बेटा है। भाई ये इस तरह की भाषा, इस तरह का पर्सनल अटैक करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप चुनाव हार रहे हो क्या? तभी तो आदमी फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की बातें करता है। और सबसे बड़ी बात, ये गाली गलौज जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी जा रही है, उसको आज प्रियंका वाड्रा ने जस्टिफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, आप प्रधानमंत्री, आपको तो सुनना पड़ेगा गाली। भाई ये गालियां
सुनने के लिए कोई प्रधानमंत्री है? आप मुद्दे पे बात करें। आप उनको कटाक्ष करना है तो उनके बाकी चीजों पे कर सकते हैं। नालायक बेटा आप कहेंगे, विषैला सांप आप कहेंगे, और उलट के कोई जवाब देता है तो आप कहते हैं कि ये तो बहुत ही गलत नाइंसाफी हो रही है। दिक्कत क्या है कि जिस हिसाब से अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, इन लोगों को लग रहा था कि वहां की राज्य की सरकार इतनी अनपॉपुलर है कि हम बड़ी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। दिक्कत यह हो रही है कि जिस तरह का रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय लीडर्स को वहां मिल रहा है, उससे कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। इनकी सारी योजना, सारी प्लानिंग, सारी तैयारी वो चारों खाने चित होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल। कांग्रेस पीएम मोदी के जिन बयानों को मुद्दा बना रही है, उससे देखना यह है कि चुनाव में कितना उसका फायदा पार्टी को मिल पाता है। अगली खबर में बात करेंगे उमेश पाल हत्याकांड में हुए बड़े खुलासे की। माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद अब उमेश पाल हत्याकांड के कई राज सामने आ रहे हैं। पता चला है कि साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ने अपने भाई अशरफ, बेटे असद और हत्याकांड में शामिल सभी लोगों को कोड नेम दिया हुआ था और सभी को आईफोन दिलवाए गए थे। खुद अतीक के पास जेल में 3 आईफोन थे। सभी आरोपी फेस टाइम पर कोड नेम से आईडी बनाकर बात कर रहे थे। बड़े 006 ये फेस टाइम आईडी और कोड नेम अतीक अहमद का था। छोटे 007 ये कोड नेम अशरफ का था। मशहूर जासूसी कैरेक्टर जेम्स बॉन्ड की तरह अशरफ ने अपना कोड नेम 007 रखा था। डॉक्टर साहब, कितने शातिर तरीके से इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग की गई? देखिए, बहुत ही ज्यादा जो इन्वेस्टिगेशन का पूरा रुख अब जा रहा है, वो जा रहा है कि इसके पास हजारों करोड़ रुपए की जमीन, जायदाद, घर, प्रॉपर्टी, ये सब, और उसका वारिस कौन होगा और क्यों उसकी हत्या की गई, ये एक नया एंगल दिख रहा है। पत्नी गायब है, बताया ये जा रहा है कि बस वही हिसाब किताब में लगी हुई है कि जहां जहां कहां कहां प्रॉपर्टी, उसको भी ढंग से मालूम नहीं है। अब जो सबसे बड़ी चीज जो सामने आ रही है कि योगी आदित्यनाथ बड़ी योजना में बैठे हुए हैं। उन तमाम लोगों को चिन्हित किया जा रहा है कि जिसे डरा के, धमका के अतीक अहमद ने जमीन बाकायदा कब्जा कर लिया था। लाख रुपए की जमीन 100 रुपए दे देना, करोड़ों की जमीन लाख रुपए दे देना, किसी को बंदूक दिखा के, किसी के ऊपर केस डाल के, किसी को बंधक बना के, इस तरीके से इसने जमीनों को हड़पा है। तो एक स्टडी उसकी चल रही है। जो योगी आदित्यनाथ जो चाहते हैं वो ये कि उन तमाम पीड़ित लोगों को जो इस दंगाई, इस माफिया, इस गुंडे के कारनामों की वजह से डरे हुए थे, उन सबको न्याय देना, और जो जमीन जायदाद जिसका कोई पता ठिकाना नहीं होगा, सरकार उसके ऊपर स्कूल खोलने जा रही है। ये एक बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ की तरफ से बहुत जल्द सुनाया जाएगा। जी बिल्कुल। अतीक की मौत के बाद हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और पता चल रहा है कि कितने शातिर तरीके से इस हत्याकांड की पूरी प्लानिंग की गई थी। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे फिल्म द केरल स्टोरी पर मचे बवाल की। हाल ही में फिल्म द केरल स्टोरी का ट्रेलर रिलीज किया गया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्रेलर के मुताबिक ये फिल्म केरल निवासी एक हिंदू लड़की शालिनी उन्नी कृष्णन की कहानी है, जिसे साजिशन लव जिहाद के तहत इस्लाम कबूल कराकर आईएसआईएस में शामिल होने अफगानिस्तान भेज दिया गया। फिल्म के निर्माता इसे सत्य घटना से प्रेरित बता रहे हैं। अब इस फिल्म के रिलीज पर तमाम विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने बयानबाजी तेज कर दी है। डॉक्टर साहब, क्यों इस फिल्म पर इतना हंगामा बरपाया हुआ है? देखिए, बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है। एक फिल्म आ रही है और ये तथाकथित फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये इंटॉलरेंस गैंग जो पहले बहुत तमाशा किया करता था, अब वही इसका विरोध कर रहा है। एक फिल्म से डर गए भाई। कश्मीर फाइल्स आई थी, वो हकीकत बता रहा था, आपने कह दिया प्रोपेगेंडा। और गुजरात के ऊपर एक 3rd ग्रेड डॉक्यूमेंट्री बीबीसी लेकर के झूठ को परोस रही है, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट से सब कुछ क्लियर हो चुका है, उसको आप बता रहे थे सच। अब एक और सच्चाई बताने वाली
फिल्म आई है, केरल में लव जिहाद का सबसे ज्यादा कुचक्र चल रहा है। लोग आईएसआईएस ज्वाइन केरला से गए हैं, हां गए हैं, वहां पे लव जिहाद हो रहा है। ये लोग कह रहे हैं भाई संघ का कोई एजेंडा चल रहा है। भाई संघ का एजेंडा नहीं है। तमाम चर्चेस, उसके जो मैनेजर्स हैं, जो फादर हैं, बिशप्स हैं, उनके बयान को देखिए, हाई कोर्ट के जजेस के बयान देखिए, जजमेंट देखिए। वो तो छोड़ दीजिए, भाई इनके ही इन वामपंथियों के मुख्यमंत्री अच्युतानंद, उन्होंने भी यही कहा था कि मुस्लिम बॉयज वो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को बहला फुसला कर उसको कन्वर्सन कराने में लगे हुए हैं। तो भाई पहले कही हुई बात ये आज से नहीं हो रहा, 2006-7 से ये बवाल कटा है। और कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ मिनिस्टर, डीजीपी, तमाम लोग इस बात को मान रहे हैं कि वहां पे ये एक समस्या है। मुस्लिम लड़के नाम बदल के हिंदू लड़कियों को बकायदा अपनी प्रेम जाल में फंसाते हैं, उसके लिए उनको पैसे भी मिलते हैं, उनके लिए बहुत सारी चीजें होती है, और उनको कन्वर्ट करके, और ये मैं आपको बता दूं एक टेक्निकल एस्पेक्ट, कोई भी हिंदू लड़की किसी भी मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो उसका धर्म परिवर्तन अनिवार्य है, अदरवाइज वो शादी नहीं मानी जाएगी। यही इस्लाम का कानून है, और इसीलिए ये एक बड़ा मुद्दा था। फिल्म आई है तो इनको मिर्ची लग रही है। हालांकि ये विवाद यहां खत्म नहीं होगा। हम लोग 1-2 दिन के बाद इसके ऊपर एक लंबी सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें लव जिहाद और केरल का आईएसआईएस के साथ और तालिबान के साथ क्या रिश्ता है उसका खुलासा भी करेंगे। जी बिल्कुल। फिल्म में केरल से 32,000 लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाकर इस्लामिक आतंकवादी संगठनों का हिस्सा बनाने वाले दावे पर बवाल मचना शुरू हो गया है, जिस पर लगातार वामपंथी छाती पीटने लगे हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज उतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।